तो एक बार हम स्कूल में थे। भाई तेरी हर वीडियो स्कूल से ही क्यों होती है? इसमें मेरी क्या गलती है अगर मेरे लाइफ के मोस्ट ऑफ द फनी इंसिडेंट स्कूल में हुए हैं? नहीं भाई, तेरी क्या गलती, फुद्दू तो हम हैं जो बार बार तेरे स्कूल की वीडियोस देखते रहते हैं। I mean, what can I do? It is what it is. You don't have to watch if you don't want to. देखो आ गए हैं पफ, अब रहो मत रफ, खेलो कूद रहो टफ, नहीं तो बन जाओगे जैसे पफ। दिखता है ये क्यों? इसकी बारी है, अब हो जाओ सारे म्यूट। तो एक बार हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, क्रिकेट। आई डोंट नो, उस दिन हमारे पीई टीचर एके बल्लू सर, इफ यू डोंट नो हिम यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो बल्लू सर कुछ ज्यादा ही दयावान फील कर रहे थे। बिकॉज भाई एक साइड सी फुटबॉल जिसका रंग भी उड़ गया होता है, उसके अलावा हमें खेलने के लिए रेयरली कुछ मिलता था, और आज बैट बॉल दे दिया था। आई वंडर इतने दयावान क्यों फील कर रहे थे? सर, इंग्लिश वाली मैम बोल रही थी सर कितने स्मार्ट लग रहे हैं आज। लॉयर झूठ बोल रहा है। आपकी कसम सर, स्टाफ रूम में मैम ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी तो देने गया था, तो मैंने सुना बायो वाली मैम को बोल रही थी। बायो मैम ने क्या बोली? बोल रही थी कि हैं तो स्मार्ट पर बच्चों को बड़ा मारते हैं, थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ। तुझे पता है आज मैं यही सोच रहा था, फ्रेंडली टीचर बनूंगा तो आज फिजिकल के पीरियड में बैठ के पढ़ेंगे नहीं, और मैथ्स वाले को तो बिल्कुल नहीं देना अपना पीरियड। चल बता कौन सा गेम खेलना है? सर, इंग्लिश वाली मैम आईपीएल की फैन है, क्रिकेट खेलें। अरे मेरे मुंह की बात छीन ली तूने, नॉटी बॉय। यस सर। फुद्दू बना दिया सर को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स मे बी ये हुआ होगा कि सर बहुत खुश थे, बिकॉज सर बन चुके थे अमीर। यू मे आस्क कि ओ बल्लू सर अमीर कैसे बन गए, मुझे भी बनना है। वेल व्हाट इफ आई टेल यू, तुम एक ऐप का यूज करके मस्त पैसे जीत सकते हो। यस, विद द हेल्प ऑफ विंजो। विंजो इज इंडियाज लार्जेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पूल जैसे 70+ गेम्स खेल के जीत सकते हैं 50 लाख तक के कैश प्राइजेस। आप यहां पे फ्री और पेड दोनों तरीके के गेम्स खेल सकते हैं। क्रिकेट फुटबॉल देखने वाले यहाँ पे अपनी फैंटेसी टीम भी बना सकते हैं, जीत सकते हैं, और सारे ही गेम्स में रियल प्लेयर मिलेंगे, तो जीतना भी एकदम ईजी है। और अपना सारा कैश प्राइस इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई एंड बैंक ट्रांसफर के थ्रू। इधर विंजो स्टोर भी है, जहां तुम्हें मिलेंगे फ्री फायर डायमंड्स इंडिया के चीपेस्ट प्राइस में, और बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज एक्सेट्रा के डिस्काउंट कूपन्स। सो पैसा जीतो और पैसा बचाओ भी। और यहाँ 7 दिन रोज स्पिनर घुमाने पर केटीएम, रॉयल एनफील्ड, आईफोन 13 जैसे प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी डाउनलोड करोगे तो 50 रुपए बोनस भी मिलेगा मेरी तरफ से। ओके ठीक है, विंजो की तरफ से, बट मिलेगा 50 रुपए। सो डाउनलोड इट राइट नाउ फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बट जो भी था, सर ने हमें बैट बॉल खेलने को दिया। सर का देने का क्यों मन कर गया? बैट बॉल इज स्टिल अ मिस्ट्री, बट जो भी था, वी प्लेड क्रिकेट। वेल नॉट एग्जैक्टली क्रिकेट, बैट बॉल ही खेल रहे थे। कुछ फील्डिंग कोई कर नहीं रहा था, 2 बंदे बॉलिंग कर रहे थे एंड बाकी के बैट्समैन के पीछे लाइन लगा के खड़े थे। 2 बॉल खेलो एंड वापस लाइन के एंड में जाओ, क्योंकि नेक्स्ट की टर्न है। तो वी प्लेड फॉर सम टाइम। उसके बाद बैटिंग करने आया ये लड़का, एंड उसके पीछे खड़ा था ये लड़का, लाइक जस्ट पीछे, एंड मी वॉज बॉलिंग राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट, जय बुमराह। तो मैंने बॉल डाली 180 की स्पीड से, मे बी उसके आधी की आधी स्पीड। बट जो खेल रहा था, लेट्स कॉल हिम क्लाउड, कॉज क्लाउड को जो हिंदी में कहते हैं वो उसका नाम था। उसने बैट फुल स्पीड से घुमा दिया एंड टक करके आवाज आई। सब आसमान में देख रहे हैं कि रबर की बॉल से लेदर वाली आवाज निकाल दी क्लाउड ने। तो क्या ही बैट्समैन है, आईपीएल में बोली लगाओ इसकी। बट फिर मेरा दोस्त बोलता वो देखो। फिर मैंने देखा बॉल तो पीछे ही रह गई, और ये टक की आवाज कहां से आई वो भी पता चल गया। क्लाउड के पीछे जो पूरी चाल लगा के खड़ा था कि अगली बैटिंग उसकी आएगी, लेट्स कॉल हिम हैप्पी, वो जमीन पर लेट चुका था। ही वॉज नॉट सो हैप्पी नाउ वॉज ही। इफ तुम तारे जमीन पर हो तो मैं बता दूं कि हुआ ये था कि क्लाउड ने बैट घुमाया जोर से, बॉल को नहीं लगा, बैट जाके लगा हैप्पी के नाक के ऊपर एंड आंखों के बीच में। इट वॉज वेरी अनप्लीजेंट टू वॉच, कॉज शोर शराबे में कुछ पता नहीं चला। एंड नेक्स्ट चीज जो मैं देख रहा हूँ, हैप्पी जमीन पर लेट चुका है, अंडरटेकर की तरह उसकी आंखें पूरी वाइड हो गई है एंड कांप रहा है पूरा। हमारी फट गई, लड़कियां तो खून देख के भाग गई। एक तो ऐसे ड्रामे करती, ओ मेरे को चक्कर आ रही है, मुझे संभालो। सारे लड़के हैप्पी को उठाने के बजाय लड़की को संभालने लग गए। भाई मैं संभालूंगा। नहीं, मैं। मुझसे संभल जा प्लीज, मेरा तो नाम ही संभालू राम है। ये लो बेबी, सोडा पियो। हैप्पी स्वयं खड़ा हो गया, मेरे पास आओ, मैं संभाल लूंगा आपको। ओके, ज्यादा फेंक दी अब तो। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट क्लाउड तो भाई भाग गया बैट फेंक के, दिखा ही नहीं। ये अजीब आदमी है। इतने में 2 बच्चे फटाफट भाग के गए स्कूल वैन को बुलाने की, उसमें बिठा के हैप्पी को एमएच हॉस्पिटल लेके जाएंगे। एंड इतने में ग्राउंड में बल्लू सर भी आ गए। फिर कुछ बच्चे फटाफट हैप्पी को उठा के वैन की तरफ बढ़ गए।
बल्लू सर पीछे से पूरा गाइड कर रहे थे। अरे सीपीआर दो इसको, सीपीआर। आई रियली डोंट नो कि हैप्पी को सांस आ रही थी या नहीं आ रही थी, बट दैट डे आई वॉच बल्लू सर गिविंग माउथ टू माउथ CPR टू हैप्पी। मे बी इट वॉज अ सीरियस सिचुएशन, बट ये कमर्स के बच्चे थे, इनको क्या फर्क पड़ता है। भाई रब का शुक्र है बेहोश है, नहीं तो असली में ही मर जाता ये देख के। वेल मे बी बल्लू सर ने जो किया सही किया, आई डोंट नो, बट इट वॉज ऑल्सो वेरी अनप्लीजेंट टू वॉच। तो कुछ बच्चे हैप्पी को उठा के वैन में लेके जा रहे थे, एंड उन बच्चों में से एक था शेरू। यस, उसको स्कूल में यही बुलाते थे, दैट वॉज हिज रियल निकनेम। वो बस स्कूल में इसलिए था कि हमें वक्त वक्त पर इंजॉयमेंट प्रोवाइड करे, पढ़ाई लिखाई से उसका कुछ लेना देना नहीं था। ही वॉज अ फ्री सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो शेरू एंड कुछ बच्चे हैप्पी को उठा के वैन में गए, उसको लेटाया एंड उतर गए, बट शेरू नहीं उतरा। बल्लू सर एंड एक और सर बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये बच्चे उतरते हैं तो जो दूसरे सर हैं उनको वैन में बिठा के हैप्पी के साथ भेज देंगे हॉस्पिटल। बट जैसे ही बच्चे उतरे, शेरू ने फटाफट वैन का दरवाजा बंद किया एंड ड्राइवर को बोलता, चलो भैया चलो। ड्राइवर शायद वैसलीन के नशे कर रहा था, उसने भी भगा दी वैन। पीछे से बल्लू सर और दूसरे सर वैन के पीछे भाग रहे हैं, रुको रुको, एंड शेरू सब सुन रहा है बट नजरअंदाज कर रहा है, एंड वैन के शीशे से हमें देखते हुए बाय बाय कर रहा है। एंड कुछ बच्चे भी वैन के पीछे पीछे जा रहे हैं, रोक नहीं रहे, शेरू को बाय बाय कर रहे हैं। जैसे 20 साल की सजा काटने के बाद शेरू को मुक्ति मिल रही है। बट इवेंचुअली शेरू का ये प्रिजन ब्रेक सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल के गेट पर उसे रोक लिया एंड वैन में देखा कोई टीचर ही नहीं है। एंड जैसे ही शेरू ने देखा कि दोनों सर वैन के पास आ रहे हैं, वैन को एग्जिट नहीं लेने दे रहे, शेरू वैन से निकला और भाग गया कि टीचर के हाथ नहीं आऊंगा, आई एम फास्ट बॉय। बाद में तो भूल ही जाएंगे ना सर कि इस बच्चे ने कैसे हमें फुद्दुओं की तरह दौड़ाया। तो फिर एक सर बैठे वैन में एंड फिर MH हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां पर क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट जस्ट इमेजिन इफ गेट पर शेरू को नहीं पकड़ते एंड उसका प्रिजन ब्रेक सक्सेसफुल हो जाता। नोइंग शेरू आई कैन गारंटी स्कूल से बाहर जाते ही वो मार्केट वाली साइड वैन को रोकता एंड वैन से निकल जाता। फिर वैन ड्राइवर आगे नशे में था शायद, हैप्पी का तो अंत ही हो जाता ब्रो उस दिन। तो फिर बाद में हम बच्चा पार्टी हैवी डिस्कशन करने लग गए। एक बोलता, अभी हमारे साथ हंस हंस के खेल रहा था, किसे पता था। भाई मर थोड़ी गया है, क्या बोले जा रहा है ये। अच्छा आदमी था यार, हमेशा टिफिन शेयर करता था। भाई मेरे साथ तो उसके अलावा कोई बैठता भी नहीं था, अब कौन बैठेगा। मैं भी शौक में चला गया कि यार जैसे कांप रहा था, सीरियस लग रहा था कि सच में तो अंत नहीं है हैप्पी का। शायद इसलिए ही हमें स्कूल में बैट बॉल नहीं देते खेलने के लिए। इतने में देखा तो कुछ बच्चे खींच के ला रहे हैं क्लाउड को। क्लाउड पूरा रेजिस्ट कर रहा है, क्लाउड की फटरी एंड बच्चों ने उसको पकड़ा हुआ है। क्लाउड चिल्ला रहा है, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। एंड आई वाज लाइक कि भाग के जाएगा कहाँ, जिंदगी भर वॉशरूम में ही छुपा रहेगा। इतने में बल्लू आया हम बच्चों के बीच, बल्लू सर। एंड अब तुम बताओ ऐसी सिचुएशन में एक सेंसिबल टीचर क्या करता। ऑब्वियसली वो क्लाउड के पास जाता एंड बोलता, कोई बात नहीं बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। खेल कूद में छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है, इट्स ऑल गुड ब्रा। बट नहीं, ये एक PE टीचर है, ऊपर से बल्लू सर। तो उन्होंने बोला, पुत्र तू तो गया, पता नहीं हालत अब कैसी है। हालत बड़ी सीरियस लग रही थी तेरी, तो स्कूल से छुट्टी है समझ। अगर उसके मम्मी डैडी पुलिस केस कर दे तो पता नहीं, लेकिन तू तो गया अब। सर। अच्छा, और बॉल कौन डाल रहा था। सर ये ब्रैटली बन रहा था सर। बोल रहे थे इसको टप्पू सेना की तरह बॉल करा, पर बोलता जय बुमराह। पुत्र तू भी नहीं बचेगा, सब पकड़ोएगा बेंचू। एंड मेरी भी फटना स्टार्ट हो गई कि BC बॉल ही तो डाल रहा था, ये कहाँ का इंसाफ है। तो पूरे टाइम क्लाउड रोता रहा एंड बच्चे एक्ट करते रहे जैसे आज के बाद उन्हें हैप्पी कभी देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 पीरियड बाद हमारी क्लास में हमारी क्लास टीचर आई एंड क्लाउड को दिलासा दे रही थी कि कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया, गलती से ही हुआ ना। इतने में क्लास के डोर पर बल्लू आया एंड बोलता, ओए क्लाउड, हैप्पी की मम्मी आई है, तू तो गया। मैम की शक्ल ही उतर गई कि ये कैसा निर्दयी आदमी है कि क्या प्राणी है ये। एंड क्लाउड की आंख से, नाक से, सब जगह से पानी निकलने लगा। जैसे ही हैप्पी की मम्मी ने क्लास में एंटर किया, क्लाउड जाके आंटी के चरणों में गिर गया रोता रोता। आंटी मुझे मारो, मुझसे गलती हुई, हैप्पी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जानबूझ के नहीं किया। बट जोक्स असाइड, क्लाउड वॉज प्रेटी सीरियस एंड मुझे लग रहा था डिप्रेशन वगैरह में ना चला जाए। कुछ उसे लगने लगा था कि हैप्पी को उसने मार ही दिया जान से। एंड बैड का तो पता नहीं, बट बल्लू सर की माउथ टू माउथ CPR के बाद हम सोच रहे थे कि शायद ना ही बचे वो। बट नेक्स्ट डे हैप्पी क्लास में आया, पूरी पट्टी बंधी हुई थी, पर बच्चों को क्या ही फर्क पड़ता है। वो गए हैप्पी के पास एंड बोलने लगे, भाई कल तू पूरा अंडरटेकर बन गया था, आंखें पूरी ऊपर चली गई थी तेरी और कांप रहा था।
हाँ हाँ भाई, ऐसा लग रहा था तुझे ऑर्गेज़म आ रहा है कोई मस्त वाला। भाई तेरी फ्यूचर बीवी को बताना पड़ेगा कि तेरा जी स्पॉट नाक के ऊपर और आंखों के बीच में है, मस्त ऑर्गेज़म आता है तुझे वहां दबाओ तो। पट्टी मत खोलना भाई, सारे बच्चे तेरा वहां का बटन दबाते रहेंगे और तू तो कामता ही रह जाएगा। हाँ हाँ भाई, मेरा तो मूड ही बन गया था जब बल्लू सर तुझे किस्सी दे रहे थे। क्या बोल रहा है भाई तू? हाँ भाई, जब तो अंडरटेकर बनना था तो बल्लू सर ने तुझे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दी थी। हैप्पी का रंग उड़ गया, वो सोच में चला गया एंड उसके सामने कैंची रखी हुई थी, उसको घूरे जा रहा था। बच्चों ने उसके हाथ पकड़ लिया कि नहीं भाई नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। पर हैप्पी चिल्ला रहा है, नहीं मुझे मरने दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग। बट वेल, इस इंसिडेंट के बाद क्लाउड हैप्पी का सर्वेंट बन गया था। पता नहीं कैसा पश्चाताप कर रहा था। घर से अपना टिफिन लाएगा तो पहले हैप्पी को बोलेगा कि ब्रो मैगी लाया हूँ, खाएगा? एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने को मिला तो जो लाइन लगती थी ना, वो लगना बंद हो गई थी। एंड क्लाउड ने भाई बैट ही छीन लिया बच्चों से कि ले हैप्पी तू बैटिंग कर, पूरे पीरियड तू बैटिंग कर और कोई बैटिंग नहीं करेगा। वेल, जोक्स असाइड, इट वाज प्रीटी सीरियस इंसिडेंट। आई मीन हैप्पी की जो हालत थी वो देख के भाई सच में फट गई थी हमारी। बट सब सेफ थे, सब खुश थे। एक हफ्ते तक हैप्पी ने भी स्पेशल फील किया, बट फिर हैप्पी को उसकी औकात दिखा दी कि बस बहुत स्पेशल फील कर लिया तुमने, इतनी ही खुशी थी तुम्हारी जिंदगी में। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। इफ नहीं आई तो क्या ही कर सकते हैं। स्टे ट्यून टू द चैनल, मे बी नेक्स्ट वीडियो पसंद आ जाए। अनसब्सक्राइब मत करना, एक बुरी वीडियो तो हर कोई डालता है ना। क्या मतलब मेरी 10 में से एक वीडियो ही अच्छी होती है? ओके, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु टेक्स देयर टाइम एंड इतने मस्त आर्टवर्क्स बनाते हैं। यू गाइस आर सीरियसली अमेजिंग, लाइक लिटरली द बेस्ट पीपल आउट देयर। And also my channel members, shout out to you. Extra bit of love to each of my subscriber because you all are like my childrens. And thank you to the members of the channel for supporting by giving me अपनी जेब का पैसा. You guys are amazing. So this is it for today. Hope you guys enjoyed and bye bye till we meet next time.